सफल होना है तो ये दो बात हमेशा याद रखना। बहुत पैसे कमाने हैं तो ये दो बात हमेशा याद रखना। दूसरी बात, सोच समझकर बोले। हमें हमेशा सोच समझकर मुंह से शब्द निकालने चाहिए, क्योंकि बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। आइए इस बात को इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया। फिर संत के पास जब वो गया तो संत ने कहा, अब जाओ और वो जो पंख तुमने इकट्ठा करके रखे थे बीच सड़क पर, उसको जाकर वापस से लेकर आओ। किसान वापस गया, तब तक सारे पंख हवा में इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास जाकर पहुंचा। तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से उन्हें कह तो देते हो, मुख से निकाल तो देते हो, लेकिन वापस नहीं ला पाते। तो कुछ चीजें होती हैं जिनको कि बोलने से पहले सोचना चाहिए। जब आपको लगे कि ये चीज बोलने से कोई महत्व इसका है और इससे कुछ अच्छा होने वाला है, तभी बोले। सोच समझ कर बोले, यूं ही कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। दूसरी चीज कि आज ही क्यों नहीं, जो चीज करनी है वो आज और अभी करें, कल पर ना टालें। एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करते थे। गुरु भी अपने शिष्य से बहुत ज्यादा खुश रहते थे और बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति बहुत आलसी का व्यवहार रखता था। इस वजह से काफी ज्यादा जो गुरु थे बहुत ज्यादा परेशान होना शुरू हो गए। तो उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने ऐसा उपाय निकाला कि उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि देखो, ये एक काला पत्थर है, ये मैं तुम्हें सौंपता हूं 2 दिन के लिए। तुम इसे जिससे भी टच करोगे, जिसके भी पास लेकर जाओगे, निकट लेकर जाओगे और छुआ दोगे, वो चीज सोने में तब्दील हो जाएगी। लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का ही समय है। गुरुजी अपने काम से कहीं चले जाते हैं और वो जो शिष्य होता है, क्योंकि वो आलसी था, वो आराम से मस्त बैठा हुआ होता है, लेटा हुआ होता है। वो सोचता है अभी तो 2 दिन का टाइम है। शाम गुजर जाती है, अगले दिन आता है, वो बोलता है अभी भी काफ़ी टाइम है। फिर शाम निकल जाती है, वो सोचता है अभी भी काफ़ी टाइम है। ये सोचते सोचते उसका टाइम निकल जाता है और फिर उसको याद आता है कि गुरुजी के आने का टाइम हो गया। जैसे ही वो उसको ले जाता है उसका इस्तेमाल करने के लिए, जो कि उसने पहले सोचा हुआ होता है कि मैं कर लूँगा, तो गुरुजी आते हुए जब उसको दिखते हैं तो उसको याद आता है कि मैं तो काफ़ी लेट हो गया। वो गुरुजी से बहुत ज़्यादा मिन्नतें करता है कि उसको वो पत्थर और ज़्यादा देर के लिए दिया जाए, लेकिन गुरुजी मना कर देते हैं, क्योंकि वो उसको सीख सिखाना चाहते थे। तो दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हमें लगता है कि हम चीज़ें कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लेकिन हमें समझ नहीं पाते कि हमारे पास बस 2 दिन का ही वक्त है। 2 दिन प्रतीक है ये जिंदगी का। जिंदगी कब निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। पिछले 2-3-4 साल कब निकल गए किसी को पता नहीं चला। तो याद रखें कि जो चीज़ करनी है वो आज और अभी करें, इसी वक्त करें, कल पे ना टालें। तीसरा और बोनस पॉइंट, सफलता का जो रहस्य है वो इस कहानी के माध्यम से आपको समझ में आएगा। सफलता का रहस्य क्या है? जब यह प्रश्न एक युवक ने यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात से कहा, तो इस प्रश्न का उत्तर सुकरात ने उस युवक को कल सुबह नदी के किनारे मिलने पर बताने को कहा। अगले दिन सुबह का समय हुआ, वह युवक और सुकरात दोनों ही नदी के किनारे पहुंच गए। सुकरात ने नौजवान युवक से उसके साथ पानी में आगे बढ़ने को कहा। युवक सुकरात के साथ नदी में आगे बढ़ता चला गया। जब आगे बढ़ते बढ़ते पानी गले तक आ गया, तब अचानक सुकरात ने उस युवक का सिर पानी में डुबो दिया। नौजवान युवक अपना सिर बाहर निकालने के लिए छटपटाने लगा। सुकरात ताकतवर थे, इसलिए युवक को पानी से निकालने में बाहर सफलता नहीं मिल रही थी। जब शरीर नीला पड़ने लगा, तब जाकर सुकरात ने उस युवक का जो सिर है वो पानी से बाहर निकाला, और निकालते ही जो काम नौजवान ने सबसे पहले किया, वो हांफते हांफते पहले जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू किया। सुकरात ने उस युवक से पूछा, जब तुम्हारा सिर पानी के भीतर था तब तुम सबसे ज्यादा क्या करना चाहते थे? नौजवान युवक ने उत्तर दिया, सांस लेना। सुकरात ने कहा, बस यही सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतना ही ज्यादा चाहने लगते हो जितना कि उस समय उस वक्त तुम सांस लेना चाह रहे थे, तब तुम्हें सफलता मिल जाती है। इस कहानी से दोस्तों हमें ये सीख मिलती है कि जब हम कोई चीज़ करना चाहते हैं तो हमें पूरी लगन के साथ वो चीज़ करनी चाहिए और करनी चाहिए। सोचने से, विचारने से कुछ नहीं होता। दिमाग में तो सब अमीर हैं, दिमाग में तो सबके पास पैसा है, दिमाग में सब सफल हैं, सबके पास सब है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है। तो आप कोशिश करें कि जो आप सोच रहे हैं उसको करें। गलतियां होंगी तो होना निश्चित ही है, उन्हीं से आप सीखते हैं, फिर और कुछ करते हैं, फिर उनसे सीखते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप सफल हो गए। सफलता कभी बताकर नहीं आती कि मैं आने वाली हूँ, वो आ जाती है और आप बोलते हो अरे ये क्या हुआ, मैं तो अमीर बन गया। जब होंगे तब आपको समझ में आएगा।
ये 3 चीज़ें शायद आपको सफल बना देंगी अगर आप मेहनत करेंगे तो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे।